Assalamu alaikum. Good morning all of you. I hope you all are fine. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन चालू करे थे, ग्रेविटेशन स्टार्ट करे थे, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो हम देखें। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो आप तभी सीखेंगे जब आप नीट का सिलेबस या 11th का सिलेबस आप पढ़ेंगे। अभी तो आपको बेसिक और फंडामेंटल चल रहा ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स बताने का अभी कोई मतलब नहीं है। बहरहाल अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फ़र्क है। अगर कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कोई भी बॉडी को अगर अर्थ अपनी तरफ में खींच रहा है, ये हो गया ग्रेविटी। कोई भी दो बॉडीज के लिए ग्रेविटेशन वर्ड यूज करेंगे। अगर अर्थ खींच रहा है तो अर्थ की ग्रेविटी होगी। सिमिलरली मून की ग्रेविटी भी हो सकती है। जुपिटर पे जाएंगे तो जुपिटर की ग्रेविटी भी हो सकती है। एवरी प्लैनेट इज हैविंग इट्स ओन ग्रेविटी। चलिए ठीक है, अब पूरे प्लैनेट्स में जिसका मास सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी। अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखना। कैलकुलेट calculate the force of gravitation due to earth on a ball, ठीक है, on a ball of 1 kg mass। एक बॉल जो कि 1 किलो का है, उसके ऊपर में अर्थ कितना क़ुव्वत कशिश लगा रही है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 किलोग्राम वाले गेंद गेंद 1 किलोग्राम वाली गेंद जो जमीन पर रखी हुई है, उस पर जमीन के जरिए कितना क़ुव्वत लगेगा, हमको ये पता करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जमीन पे एक छोटी सी गेंद रखा हूँ जिसकी कमियत कितनी है बेटा, 1 kg की। तो इसको जमीन कितनी क़ुव्वत से खींच रही है, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 80 न्यूटन, कितने न्यूटन से खींच रही है। हम ये अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मास ऑफ द अर्थ जो क्वेश्चन में दिया है वो रॉन्ग वैल्यू दिया बेटा। मैं आपको करेक्ट वैल्यू लिखाता हूँ। मास ऑफ अर्थ की 6 × 10⁻24 kg, ये करेक्ट प्रॉपर वैल्यू है। आपके ये पीडीएफ फाइल के अंदर में मास ऑफ अर्थ रॉन्ग दिया है, 10⁻⁻4 दिया। 10⁻⁻4 वैल्यू नहीं हो सकता, इतना छोटा अर्थ का मास नहीं हो सकता। रेडियस ऑफ अर्थ करेक्ट दिया है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर भी देखिए, 1 किलोमीटर के अंदर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर, मैं इसको 10⁻3 मीटर लिख सकता हूँ, राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पर 10⁻3 है। अगर से इसको भी 10⁻3 लिखेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा 6। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 10⁻3 जाके हो जाता है 10⁻6। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मास ऑफ अर्थ मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, और मास ऑफ बॉल, बॉल कितने मास का लिए आप, 1 किलो का लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ बॉल इक्वल टू 1 kg। ये है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। F इक्वल्स टू जी, पहला मास इनटू दूसरा मास बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। अभी आप देखिए, ये अर्थ है, ये उसके ऊपर में रखा हुआ बॉल है। आप बोलेंगे कि सर अर्थ और बॉल के बीच में तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, तो मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर। गलत हो जाता, वो वैसा नहीं लेना है। आपको लेना है कैसा, ये अर्थ का सेंटर, हम पहले बताए हैं आपको, पहले ही सिखाए हैं पहले लेक्चर में कि ये अर्थ का सेंटर, ये बॉडी का सेंटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, नॉट सरफेस टू सरफेस। ठीक है, अगर देखिए ये बॉडी है जिसका रेडियस 5 मीटर है, राइट, और यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 मीटर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 4 मीटर है। ये दो बॉडीज का डिस्टेंस कितना होगा वो पता करना है हमको। तो सेंटर टू सेंटर देखिए, पहले इसका रेडियस 1 मीटर, इसका रेडियस 5 मीटर, और दोनों के बीच का 4, तो टोटल कितना हो गया, 10 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस बनेगा, ना के 4 मीटर। ये 4 मीटर सरफेस टू सरफेस है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऊपर की बॉडी का रेडियस 1 मीटर है, तो सेंटर टू सेंटर आपको लेना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हुआ, ये वैल्यू बार बार मिट जा रहा, हम इसको यहाँ पर फाइनली लिख देते हैं। ये हुआ अर्थ, ये उस पर रखा बॉल। सेंटर टू सेंटर अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो हो जाएगा करीब करीब रेडियस के, जो कि 6400 किलोमीटर होता, या 6.4 × 10⁻⁶
6 मीटर होगा, और उस फॉर्मूला में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये g का वैल्यू, ये m1 10⁻24 kg, और ये दूसरा वैल्यू, दूसरा मास 1 kg। पहला मास इतना, ये किसका है मास, ये अर्थ का मास है। ये किसका मास है, ये बॉल का मास है, ठीक है। पहला मास दूसरा मास, ये हो गया g का वैल्यू, ठीक है, बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना, 6.4 इंटू 10�6 स्क्वायर, यानी कि 2 मरतबा लिख सकते हैं। अगर आपके पास में a स्क्वायर है, यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, a इंटू a, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट ये ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये 24 है, तो 24 में से 11 निकालेंगे तो 13 बचेगा। 6.7 6.67 ऐसे रखें, ये 6 भी ऐसे ही रखे हैं, ठीक है। नीचे 6.4 इंटू 6.4 ऐसे लिखे हैं। 10⁻6 + 6 12 हो गया। यहाँ से 12, यहाँ से 12 अगर कटता है तो एक 10 बचेगा, ठीक है, वो 10 यहाँ पर बचा है, ठीक है। गुड गुड। अभी आगे देखिए, ये 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 हो जाता, ठीक है। ऊपर का 6.67 खामोश उतारना है वैसे ही, ठीक है। अभी ये 6.67 67 हो गया, देखिए 667 हो गया, कैसे हुआ ये, ठीक है। वो था 6.67, उसको लिख दिए हम क्या, 667। ये कैसे हुआ सर, मैं सिंपल सा स्टेप बताता हूं आपको, कुछ नहीं करना है। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 प्लेसेस आगे भागता। यहां पर भी अगर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट 2 मरतबा आगे भागता। यहां पर एक मरतबा आगे भागा, यहां पर एक मरतबा, तो यहां से पॉइंट आगे भाग गया, मतलब 64 बन गया। यहां से भी आगे भाग गया, मतलब 64 बन गया। अब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर का समझिए अच्छे से, 6.67 है, पॉइंट 2 मरतबा आगे भागा है, क्योंकि 2 मरतबा 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो सिंपल। अब यहां पर 15 4 जा 60, और यहां पर 16 4 जा 66 हो जाएगा, राइट। तो ऊपर बचा है 15/16, ठीक है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 15 इंटू दिस इतना होता, 16 इंटू दिस इतना होता, इन दोनों को डिवाइड करना है। 9.7 यानी कि करीब करीब 9.8 न्यूटन हम लिख सकते हैं। 9.77 यानी कि उसको अप्रॉक्स करके 9.7 77 80 के करीब है ना, तो 9.8 हम लिख सकते हैं। 9.77 को 9.8 लिखा जा सकता है, तो 9.8 न्यूटन होगा हुआत 9.8, ठीक है। मतलब करीब करीब ये 10 के हुआ, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करता वो बॉल के ऊपर में, ठीक है। फॉर्मूला क्या था इसके पीछे, फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला जो न्यूटन दिए हैं, सर न्यूटन दिए हैं, जी इंटू m1 इंटू m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। सर डिस्टेंस लेने का क्या मेथड है, अगर ये पहला वाला बॉडी है, दूसरा वाला बॉडी उसी के ऊपर में रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता। अगर आप जीरो बोल रहे हैं, बहुत बड़ा पागलपन है वो, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर टेकन फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ग्रेविटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रेविटेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेते, ये याद रखना। और अर्थ का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ का रेडियस कितना है, करीब करीब 6500 किलोमीटर है, करीब करीब 6500 किलोमीटर। अगर आप उसको मीटर में लिखना चाह रहे, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर ये होगा। थोड़ा अच्छा क्वालिटी कंटेंट झेलने की आदत डालिए। अगर लंगड़ा लूला कंसेप्ट देखने की आदत रखेंगे तो वही देखने की आदत हो जाती है, और जब असल कॉन्सेप्ट मुंह के सामने आता तो आपके पसीने छूटते और सीधा पेपर पे गिरते। समझ रहे बात को, ये बात है। तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखने की, क्वालिटी कंटेंट समझने की आदत रहना हमें। और सेम प्रॉब्लम, सेम मेथड वाला एक और हमारे पास में दिया है, बोला है द मास ऑफ द अर्थ इज समथिंग 6 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून। अब यहां पर बात अर्थ की और उससे कुछ छोटा मून, ठीक है। हमारा मून ही अर्थ का मून बोलते हैं, जुपिटर के अपने मून है, सब अलग अलग प्लैनेट्स के अपने अपने मून है, हमारा अपना मून है, ठीक है, हमारा प्राइवेट पर्सनल मून है ये, ठीक है। अर्थ का अपना पर्सनल प्राइवेट हमारी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। आगे देखो,
उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है बेटा, सेंटर टू सेंटर लेना है, राइट। मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ मून दिया है। यहां पर फिर से वो रॉन्ग टाइप करे, दिस इज 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg, राइट। if the distance between earth and moon is 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर, अगर से मैं ये 3.8 को 4 पे राउंड ऑफ कर दूं और ये 10 to the power 5 यानी कि 10 to the power 5 यानी कि 10 पर 5 किलोमीटर यानी कि 1 लाख किलोमीटर होता, तो करीब करीब अर्थ और मून के बीच में 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है। 4 लाख किलोमीटर चांद हमारे से दूर है, ठीक है। 3.8 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 4, 10 पावर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो वो एक चीज, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ एंड द मून। 4 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने के बाद भी अर्थ मून को अपने अराउंड घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा, यानी कि ये फोर्स इतना जबरदस्त है कि 4 लाख किलोमीटर दूर रहने के बाद भी कोई बॉडी को अपने अराउंड घुमा सकता है। कहीं ज्यादा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ से भेजे हुए हैं, जिनको हम घुमा रहे हैं हमारे अर्थ के अराउंड। खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि अगर ये हमारा अर्थ है तो हम सैटेलाइट्स को ऐसे भी घुमा रहे हैं, ठीक है। इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। कुछ सैटेलाइट्स को ऐसे भी घुमा रहे हैं, उनको पोलार सैटेलाइट्स हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो अर्थ के पोल्स के ऊपर नीचे मान लीजिए अर्थ है, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। अब सबका अपना अपना काम है, ठीक है। कोई मोबाइल सिग्नल सप्लाई कर रहा है, कोई टीवी सिग्नल सप्लाई कर रहा है, कोई रेडियो सिग्नल सप्लाई कर रहा है, कोई जीपीएस सप्लाई कर रहा है नहीं है। अब उसके बाद में फोन उठाए, सीधा चटाक से फोन लगाए, है नहीं, कैसा जा रहा वो सैटेलाइट के थ्रू जा रहा, वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन नहीं जाता। फर्स्ट योर सिग्नल गोज टू सैटेलाइट, देन फ्रॉम सैटेलाइट इट इज सेंट टू द डिजायर्ड पर्सन, जिसको होना है उसको भेजता हूँ। और यार सिस्टम ऐसा डिजाइन है, टेक्नोलॉजी उतनी आगे बढ़ चुकी है कि कहाँ से लेना है कहाँ पे देना है, ठीक है। वो सब एक बड़े प्रोग्राम के अंडर में चल रहा है। कभी कभी नेटवर्क ट्रैफिक होता, ठीक है नहीं है। कभी मीना को फोन लगाने का टीना को लग जाता, ये मुस्कान को लगाने का वो मुस्कान को लग जाता, यानी नेटवर्क ट्रैफिक कभी चलता, ठीक है। बहरहाल वो भी बेजान चीज़ है भाई, हमारे ऐसे जानदार लोगों से गलती हो सकती है, तो वो तो फिर भी बेजान चीज़ है, यानी चलो आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून दिया है, डिस्टेंस दिया है, बस फोर्स निकालना है। तो ये फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, मैं इसको फॉर्मूला नहीं, मैं इसको हलवा बोलता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, जी का वैल्यू डायरेक्ट हम घर से भट्टी मार के आए, ये भी क्वेश्चन में दिया, ये भी क्वेश्चन में दिया, ये भी क्वेश्चन दिया, कुछ भी नहीं है, सीधा उठाओ चिपकाओ सॉल्व करो आंसर, बात खलास, कुछ नहीं है। ये जी तो हम पहले याद करें, 6.67 इंटू 10⁻11 है ये। बहुत ज्यादा ये पीडीएफ में गलतियां हैं बेटा, बहरहाल हम पीडीएफ को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई टाइपिंग के अंदर में कुछ मिस्टेक हो गया हो, ओके। हम आपको किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है इधर, राइट। तो बहरहाल ये जी वैल्यू है और ये मास ऑफ अर्थ है बेटे, और ये क्या है, मास ऑफ मून है, ठीक है। और ये जो है बीच का डिस्टेंस है, बस सॉल्व करना है। 24 + 22 हो जाएगा कितना, 46। 46 में से 11 निकाल लेना है, तो 46 में से 11 आप निकालेंगे, बोलो 46 36 35 हो जाता करीब करीब, ठीक है। 35 और नीचे कितना बन रहा है, 8 + 3 11, है नहीं है। तो बस इसी तरीके से थोड़े सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7.4 से मल्टीप्लाई करो, ये 3.84 को 3.84 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उस तरीके से। और साइंटिफिक नोटेशन अलग से सॉल्व करना है। ये 10⁻24 + 22 है नहीं, दोनों को मिला के 10⁻46, ये -11 उठा के यहाँ पर डालेंगे, नीचे कितना हो गया 10⁻8 + 3 11, तो ऊपर हो गया 10⁻46 में से अगर 11 निकालेंगे 35, और यहाँ पर होगा 10⁻11। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बड़े बड़े नंबर्स डेवलप हो रहे हैं, वो भी इनके साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। बहरहाल ये सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ा कैलकुलेटर में करे तो बेटर है,
एग्जाम के अंदर में तो इतने लार्ज कैलकुलेशंस यूजुअली नहीं देता, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 2 × 2.09, यानी कि इसको 2 लिख सकते हैं, 2.0 रफली हम 2 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻20, ठीक है। यानी कि अर्थ और मून जो कि एक दूसरे से 4 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नहीं, तो भी कितना ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं, 10⁻20 न्यूटन्स। फिर माय स्ट्रॉन्ग सजेशन टू यू इज कि आप थोड़े स्कूल वगैरह के टेक्स्ट बुक उठाएं और थोड़े सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्लीज़ अवॉइड सॉल्विंग सच काइंड ऑफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स। अब ये पीडीएफ में दिया है और वही बुक आपके हाथ में भी है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि मेथड कैसा है। यहाँ पर सिंपल छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते बैठूंगा तो वीडियो का लेंथ भी अननेसेसरीली ज़्यादा हो जाता, ठीक है। फिर ये नंबर है, इसको ये नंबर से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आंसर हम लेके आएंगे। अगला जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम्स का जो आउटपुट है, आउटपुट देख लीजिए, रिजल्ट क्या है। जब दो शय बहुत बड़ी बड़ी हो, यानी दोनों की कमियत बहुत ज्यादा, यानी कि चांद है और जमीन है, बहुत कमियत ज्यादा है, तो इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश भी बहुत ज्यादा होगी। अगर छोटे छोटे बॉडीज है, 2-2 ग्राम के, फोर्स लिए बहुत कम आता, ठीक है, राइट। अब उसके बाद में बहुत बड़े बड़े कमियतें हैं, इनके बीच में फोर्स ले रहे हैं, फोर्स बहुत ज्यादा आता। अगर मैसेज ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े हम, फोर्स इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, दोनों की कमियतों के हासिल ज़रब के बराबर होगा फोर्स, ठीक है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन का कैसे रिलेशन है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।